हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा सेट नंबर 55 है। इससे पहले हमने 54 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये मेंसुरेशन में 3D से रिलेटेड चल रहा है। इसमें हम घन का टॉपिक है वो कवर कर चुके थे और आज ही हम घनाभ या क्यूबॉइड का टॉपिक करने वाले हैं। तो देखेंगे घनाभ से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद रख लेंगे। सबसे पहले आयतन पूछा जाता है। देखिए घनाभ लिखा हो तो घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, जॉइंट होते हैं। ये आपका जैसे मान लेते हैं क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो इसमें आपको एल, वी और एच रहती है। ठीक है, और यहाँ पर 3 फार्मूला बनते हैं। एक आयतन बनता है घनाभ का, एल गुणे बी गुणे एच बनता है। एक आपका वक्र पृष्ठ बनता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे में एच। एक आपका संपूर्ण पृष्ठ बनता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या बनता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इसमें हम बात करें घनाभ का जो विकर्ण आता है तो विकर्ण भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले इतने तो याद रखने हैं। कभी कभार चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है तो वो सिर्फ 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे में ऊंचाई इतना होता है जो वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ को ही हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वही पूछा जाता है। चलिए अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। लिखा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई लंबाई ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है, तो इसका आयतन आपका 3024 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको पता है एल इंटू बी इंटू एच आयतन होता है, तो एल का मान सीधा लिखेंगे 18, बी हमें नहीं दिया है, ऊंचाई का मान 12 बराबर में ये हमारा एल गुणे बी गुणे एच जो कितना के बराबर होगा, 3024 के बराबर। तो इसे 12 कम 12, इसे 12 दूना 24, 6 62 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24। 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 7 72, 18 चुके 72, यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा वो 14 इसका बन जाएगा। 14 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं क्योंकि आपका 3D में क्वेश्चन का कैलकुलेशन ही है पूरा। फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से हम इसी तरीके से हमारा 3D भी कवर होने वाला है जैसे हमने 2D को कवर किया है। राजेश को 12 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कीबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कीबोर्ड की आवश्यकता होगी? देखिएगा इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना जाता है। संपूर्ण पृष्ठ देखिएगा वर्ग इंच वर्ग इंच वर्ग इंच मतलब स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सभी का जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप एक काम करिए, पहले एल और बी का गुणा कर लें। 12 और 8 का गुणा करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बाहर ही रहेगा, प्लस बी और एच का 8 और 10 का गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, प्लस एच और एल 12 10 में 120 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 गुणे में अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 और ये 29, बस 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 6 12, 2 9 18 1 19 और 2 2 4 1 5, तो 592 वर्ग इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कवर कर रहे हैं। ये सेकेंड स्टेज के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे डायरेक्ट ही। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं आपको, यहाँ पर जो एल बी और एच है इनका जो है अनुपात क्या है, 4 3 और 5 के रूप में, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गुणा किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे कि इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, 144 है। तो हम नहीं, तीनों भुजाओं का नहीं है, सभी किनारों का। आपको याद है, आप कमरा ले लीजिए, घनाभ ले लीजिए, हर एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं, यानी कि 12 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया है, 144।
एक अनुपात का वैल्यू निकाला जाता तो ये बनता 12। ठीक है, यहाँ से काट देते हैं ना 12 बार। तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू 12 है। तो इसी प्रकार हमारे पास 3 अनुपात दिए हैं, 4, 3 और 5। तो इसी तरीके से हम इनका भी अनुपात निकाल सकते हैं ना। मतलब इसका मान 12 चौके 48 हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, और फिर इसका 12 तिया 36 हो जाएगा, इसका 12 पंचे 60 हो जाएगा। हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस आपको क्या है, कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 ब्रैकेट में रहेगा, कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या है 48 गुणा 36 करेंगे, 48 गुणा में 36 हो जाएगा, प्लस 36 गुणा में 60 हो जाएगा, प्लस 60 गुणा में 48। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन ही तो करना है, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हैं ना। चलिए हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की। चलिए देखिएगा, अब हमें सीधा गुणा करना है, तो गुणा करते चलें एक बार में सीधा। देखो पहले 2 तो हमारा बाहर है, 2 हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा 48 गुणा 36 करेंगे, आप जल्दी से करेंगे 48 गुणा 36, तो ये बनेगा 1728। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। फिर हमारा है 36 गुणा 60, 36 गुणा 60 है, तो ये कितना बनेगा हमारा 2160 बन जाएगा, प्लस चलिए इतना हो गया ना। एक बार चेक कर लें क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बात नहीं, ये तो इससे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मिस्टेक किया है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, पूरा 12 किनारों की लंबाइयों का जो योग है वो 144 है। तो इसे दोबारा करेंगे। देखो पूरा कितना था, योगफल 144। तो हम बात करेंगे 12 किनारों का जो योगफल है वो कितना है, 144 है। तो अब एक बताइए ना कि आपका एक जो हर एक किनारा है ना, वो आपको 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई के रूप में रहता है। तो आपको याद रखना था ये 4 गुणे में 12 का अनुपात 144 था। तो 12 से डिवाइड करते 12 का 12 12 144, 4 का करते 4 एकम 4 तिया 12, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाता, 3। ये हो जाता हमारा अनुपात। ठीक है, अब दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो है 3 बॉक्स बना लेंगे जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर हमारे थे 4 3 5, तो इनका जो वैल्यू बनेगा तो जल्दी से देख लीजिए। 4 का 4 तिया 12 और 3 तिरका 9 और 3 5 15, मतलब ये वैल्यू होती। हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो अब हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी। 12 नंबर 108 प्लस 9 15 नंबर 135 प्लस 12 15 कितना होता है 180। ये हमारा बनेगा इस तरीके से 2 गुणे में। तो 8 5 13, 13 का 3 लिखेंगे, 3 8 11, एक 12 लिखेंगे, एक हासिल, एक 1 2 1 3 1 4। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 846 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, वो रॉन्ग हो गया था। आपने क्या है 12 अनुपात का तो वैल्यू आपने दे दिया था 144, लेकिन सभी चीज़ क्या होती हैं 4 4 होती हैं, तो 4 का गुणा और करना था, इस वजह से हमारा 3 आ जाता अनुपात। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें एल का मान हमारे पास 12 है, बी की बात करेंगे चौड़ाई जो है वो 25% है, यानी कि 12 का 25% मतलब 25 बटा में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि चौड़ाई का जो मान है वो आ गया 3। ऐसे ही हमारी एच का वैल्यू निकलना है, जो 12 है उसका 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, आधा, एक बार, दो बार, 2 से 2 6 12। तो हमने देखा ये कितना आ गया 6। तो हमें एल का मान, बी का मान, एच का मान मिल गया। कितना है, एल का मान 12, बी का मान 3, एच का मान ये हो जाएगा 6। ठीक, सभी का वैल्यू मिल गया है। तो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर रहता है, इंटू एल बी में रहता है, 12 तिया 36 हो जाएगा, प्लस तिछिंग 18 हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा, और फिर 12 छिंग 72। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुणे में 6 8 14 और 2 16, 3 1 4, 4 7 11 1 12, तो 2 का गुणा 126 में करना है, तो ये होगा 252। 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है।
चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। क्वेश्चन लिखा है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हमें बनाना है क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, घनाभ का भुजाएं क्या दिया है 1:2:3 और इसका जो आयतन है कितना है 1296। इसका मतलब क्या है, अगर हम इनके साथ x मान लें तो ये हमारा 1x, ये हमारा पहली जो भुजा होगी, यहाँ पर बात करेंगे, ये इनमें हमारी जो भुजा आ जाएंगी, देखिएगा यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी तीनों भुजा आएंगी। पहली भुजा x हो जाएगी, दूसरी भुजा 2x हो जाएगी, तीसरी भुजा 3x हो जाएगी। तो इसी के नीचे हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर हमें है। तो एक बात करिए कि आपका इन तीनों का जो आयतन है वो कितना है आपका 1296। तो इन तीनों का गुणा करेंगे, x का, 2 का, 3 का, यानी कि 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 6x³ का जो वैल्यू है हमारा कितना आया 1296। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 6 36। x³ का जो वैल्यू है वो 216 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये कितने का घन है 6 का, तो 6 आंसर आ जाएगा x का मान। अब हमें पूछा है यहाँ पर वैल्यू कितना बनेगा, देखिएगा पहले वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, इसका 12, इसका 6 18। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, LB मतलब 6 और 12 कितना 12 6 72, प्लस में 12 18 को गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 को 18 3 21 216, प्लस फिर 18 और 6 का गुणा करेंगे, 18 6 का 108, बस 2 का गुणा करेंगे इसके जोड़ में, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और 2 और 1 3, 396 गुणा करेंगे, 2 6 12, दोनों में 18 1 19 और 2 3 6 1 7, 792 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। ये आज हमारा क्यूबॉइड या घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चनों में अपने कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।